उसको देखते हैं जो जैसे न्यूटन्स लॉ है, तो बस थ्योरी में पढ़ते थे कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, और उसके बारे में बस इतना समझ जानते थे। जैसे थ्योरी दिया है कि कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहती है, और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील रहती है। लेकिन जो लैब जो साइंस सेंटर ने ये हमको उपकरण दिए हैं, उसकी वजह से बच्चे जो है उसको करके देखते हैं। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि एक तरह से ये प्रायोगिक जो रूम है, बच्चे पहले सैद्धांतिक रूप से पढ़ाई करते थे क्लासरूम में, बोरिंग चैप्टर से बुक से पढ़ते थे, तो थोड़ा हमको भी पढ़ाने में भी और टीचरों को पढ़ाने में और बच्चों को समझने में थोड़ा समय लगता था, समझ नहीं पाते थे। लेकिन उसी चीज़ को हम इस स्टेम लर्निंग सेंटर में हम लेके आते हैं, तो बच्चे बहुत उत्साहित होकर और जिज्ञासु मन से, और उनमें मैंने एक सृजनात्मक प्रयोगात्मक चीज़ का मतलब वो सोचकर और उस मैजिक की तरह खेलते हुए, है ना, उसको वो सीखते हैं और प्रायोगिक करते हैं। मैं श्यानता के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि श्यानता क्या होता है। जब कोई कण द्रव के पृष्ठ पर गति करता है तो उस पर एक गति विरोधी बल कार्य करता है, जिसे श्यानता कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि तीन पात्रों में अलग अलग सांद्रता की द्रव रखी हुई है, तथा इसमें एक एक कण भी रखा हुआ है। जैसे ही हम इस उपकरण को नीचे करते हैं, हम पाते हैं कि भिन्न भिन्न कण सतह तक आने में भिन्न भिन्न समय लेता है। इससे स्पष्ट होता है कि जिस द्रव की सांद्रता अधिक होती है उसके लिए श्यानता बल का मान अत्यधिक होता है। थैंक यू।